विकास को नई दिशा देने की तैयारी तेजी से चल रही है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने रीवा दौरे के दौरान एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि विंध्य क्षेत्र के 5 जिलों रीवा, सतना, मैहर, मऊगंज और सीधी को जोड़कर एक मेट्रोपॉलिटन रीजन के रूप में विकसित किया जाए। यह कदम रीवा और आसपास के क्षेत्रों के समग्र विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। रीवा में भाजपा कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में डिप्टी सीएम ने बताया कि जिस तरह भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर मेट्रोपॉलिटन रीजन विकसित किया जाता है, उसी तरह रीवा, सतना और आसपास के जिलों को मिलाकर एक अलग मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाई जाएगी। इस पहल से शहरी सुविधाओं, निवेश और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। उन्होंने बताया कि मेट्रोपॉलिटन रीजन बनने से सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और आवास जैसी सुविधाओं का एकीकृत विकास होगा। विंध्य क्षेत्र लंबे समय से विकास की मुख्य धारा से जुड़ने की प्रतीक्षा कर रहा था और यह योजना उसी दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला अपने दौरे के दौरान विंध्य एक्सप्रेस वे और पेयजल परियोजनाओं पर भी बड़ा अपडेट दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि विंध्य एक्सप्रेस का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। यह एक्सप्रेस भोपाल से सिंगरौली तक 4 लेन हाईवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। डिप्टी सीएम ने बताया कि यह केवल एक सड़क परियोजना नहीं, बल्कि यह विकास का मजबूत आधार बनेगा, जिससे व्यापार, उद्योग और आवागमन को नई गति मिलेगी। पेयजल योजनाओं के संबंध में पूछे गए सवाल पर डिप्टी सीएम ने स्पष्ट किया कि रीवा शहर में पानी की कोई समस्या नहीं है। उन्होंने बताया कि जब वे पहली बार विधायक बने थे यानी 2003 में, तब रीवा को केवल 18 मिलियन लीटर प्रतिदिन पानी मिलता था। इसे बढ़ाकर 58 MLD किया गया और आने वाले समय में यह क्षमता 95 MLD तक पहुंच जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 20 वर्षों में रीवा में पेयजल योजनाओं पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए, जिससे शहर की जल आपूर्ति में पर्याप्त सुधार हुआ है। राजेंद्र शुक्ला ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने बताया कि मनरेगा योजना को नए स्वरूप में लागू किया गया। अब इसे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण कहा जाता है। इस योजना के तहत ग्रामीण जनता को 125 दिन का रोजगार गारंटी के साथ बजट में भी बढ़ोतरी की गई। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाना, साथ ही सामाजिक और आर्थिक विकास को सशक्त बनाना है। उप मुख्यमंत्री ने योजना में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था में पारदर्शिता को बढ़ाया गया है और कई नए प्रावधान जोड़े गए, जिससे भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि इस योजना को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि वास्तव में यह पहले से कहीं अधिक बेहतर और प्रभावी स्वरूप में तैयार की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि विंध्य क्षेत्र में मेट्रोपॉलिटन रीजन बनने से निवेश, शहरी सुविधाओं और रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ेंगे। इससे रीवा और आसपास के जिले राज्य के प्रमुख विकास केंद्रों में शामिल हो सकते हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का समन्वित विकास नई औद्योगिक इकाइयों, व्यापारिक निवेश और शिक्षा के बेहतर अवसरों की दिशा में मदद करेगा। राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि मेट्रोपॉलिटन रीजन बनने से विंध्य क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और उद्योग जैसी सुविधाओं का एकीकृत विकास सुनिश्चित होगा। उन्होंने बताया कि विंध्य एक्सप्रेस वे और अन्य आधारभूत परियोजनाएं न केवल लोगों के जीवन को आसान बनाएगी, बल्कि इस क्षेत्र को व्यापार और उद्योग के लिए आकर्षक भी बनाएगी। एक्सप्रेस वे और बेहतर सड़क नेटवर्क से व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। पेयजल पर उन्होंने विशेष जोर दिया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2003 में केवल 18 MLD पानी उपलब्ध था, जो अब 58 MLD तक बढ़ गया और आगामी वर्षों में इसे 95 MLD तक ले जाने की योजना है। यह योजना शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को कम करने और स्थानीय जनता की जीवन गुणवत्ता सुधारने में मदद करेगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि पिछले 2 दशकों में 200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पेयजल योजनाओं पर खर्च की गई, जिससे रीवा शहर और आसपास के क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है।